अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ फॉरबिडन लव का 14 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और ये स्टोरी बस आहिस्ता आहिस्ता अपने एंड के पास ही जा रही है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। वो और जैन अपनी फिर से वेडिंग नाइट को सेलिब्रेट करने वाले थे और इसकी बार वो कोई भी गलती नहीं करने वाला, ना ही ज़ैन। और वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था, कितना ज़्यादा खुश था और वो बस देख ही रहा था और उससे सबसे ज़्यादा इसी बात की खुशी थी। ज़ैन ने जो कुछ किया था उसी के लिए किया था। उसको पाने के लिए उसने वो शान और वांगजी तक को मिला दिया था। हाँ, कोई उससे इतना ज़्यादा भी प्यार कर सकता है। इतने सालों से वो इसका इंतज़ार कर रहा था और तब वो था भी कितना ही, बस एक छोटा सा बच्चा, सिर्फ 4 साल का, लेकिन उसने उसे याद रखा। उसने अपने प्यार को कभी भुलाया नहीं। वो उसके अलावा किसी और का हुआ नहीं और फाइनली वो अपने प्यार के पास पहुंच ही गया था। और वो ऐसा नहीं है जो उसकी नाकदरी करता या उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देता। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, हर चीज़ से ज़्यादा। और उसने खुले दिल से उसे एक्सेप्ट कर भी लिया था। माना उसने वांगजी के नाम का सहारा लिया था, लेकिन उसके दिल में उसके लिए प्योर फीलिंग्स थी और वो ये सब जानता ही है। तो माय डार्लिंग, क्या चाहिए तुम्हें? आज हमारी वेडिंग नाइट है और मैं तुम्हें कोई ना कोई गिफ्ट ही देना चाहता हूँ। पहले नहीं दे पाया था ना। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो बोलोगे मैं सब ही दूँगा, सब ही करूँगा तुम्हारे लिए। वो 2 राउंड करने के बाद उसे ऐसे ही अपने सीने पे लिटा के प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए उससे पूछ ही रहा था। और ज़ैन, जिसने बस ना ही बोल दी थी, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे सब कुछ मिल ही चुका है। उसे उसका हस्बैंड मिल चुका है, उसे उसका प्यार मिल चुका है और इससे बढ़कर उसे क्या ही चाहिए। नहीं जानू, ऐसे नहीं ना। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम जानते हो ना, तुम्हारा हस्बैंड कुछ भी ला सकता है, आइसक्रीम या फिर कुछ और। क्या खाने पीने के अलावा और कोई चीज़ नहीं होती जो हमें चाहिए हो? हाँ तो वही तो, बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए, सब ही मिलेगा। बता दूँ क्या? नाराज़ तो नहीं होंगे? उसने एकदम से उसकी तरफ देख के बोला था और वो उसने बस प्यार से उसकी तरफ देख के स्माइल ही किया था। क्यों नाराज़ होऊंगा? ऐसा भी क्या ही मांगोगे तुम जो मैं दे ना सकूं? और नाराज़ क्यों ही होना है? मैं नहीं नाराज़ होऊंगा, मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं होऊंगा। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैंने पहले भी अपना वादा पूरा किया था ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें छोड़ा नहीं ना। आगे भी पूरा करूंगा। बोलो क्या ही चाहिए तुम्हें? मुझे एक बच्चा चाहिए। व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम? वो एकदम से सीरियस ही हो गया और जैन चुप हो गया था। क्यों नहीं दे सकते क्या? मैं भी चाहता हूँ, मैं भी मांगजी की तरह प्रेग्नेंट हूँ, मेरा भी एक बेबी हो। मैं सेम टू सेम उसी की तरह हूँ ना। हम दोनों हर चीज़ में साथ साथ थे। हम दोनों इकट्ठे मार्क्ड हुए। हम दोनों की आगे पीछे ही शादी हुई। हम दोनों के हस्बैंड भी एक जैसे हैं। तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो मैं क्यों नहीं? मुझे नहीं पता, मुझे भी बच्चा चाहिए। ऐसे तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा ना हर चीज़ में, फिर मैं पीछे रह जाऊँगा। मुझे क्या मिला मुझे नहीं पता। जानू, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? हाँ, क्यों ही नहीं है? देखिए मैं ठीक हूँ, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। मैं बच्चे पैदा कर सकता हूँ और वैसे भी हम दोनों तो सेम ही है ना। मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ जो मैं आपके बेबी को पाल ना सकूँ या वांगजी की तरह बेबी मुझे अपने कंट्रोल में कर लेगा क्या? बाबू वो बात नहीं है। तुम जानते हो ना मैं क्या हूँ। आप वूश हैं, मेरे हस्बैंड हैं, और क्या है? जानू, तुम ये भी जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं वो शियान का सर्वेंट हूँ, वो मेरा मास्टर है। मुझे उसके अंदर रहना पड़ता है। हाँ, वो रात को मुझे छोड़ देता है, लेकिन बाद में क्या? मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे का ऐसा बाप हो जो कैद में हो, जो किसी और की बॉडी में रहता हो। तुम क्या चाहोगे? मैं आपको आपकी सारी सच्चाई समेत कबूल कर चुका हूँ। मैंने अपना सारा सच आपको बता दिया है। हमारे बच्चे भी काट लेंगे और वो शियान वो हमेशा आपको कैद थोड़ी रखने वाले हैं।
वो आपको आज़ाद कर देंगे, मुझे पता है वो बहुत अच्छे हैं। वो ऐसा कभी नहीं करेगा ज़ैन। जानते हो क्यों? क्योंकि ऐसा करने की सूरत में वो बहुत ज़्यादा डेंजर में चला जाएगा। उसके पास अपनी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो आधा इंसान है। वो जो भी करता है वो मेरी पावर की वजह से है। तुम जानते हो मेरी सारी पावर, मेरी आज़ादी उस एक कील में बंद है। वो जो उसके सीने में ही है, और उसको निकालने का और मुझे आज़ाद करने का मतलब यही है कि वो कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और नानू ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वो उनकी इकलौती बेटी का इकलौता बेटा है। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो उसे मारें या नाराज़ हों। वो कभी भी उसको खतरे में नहीं डाल सकते। उन्होंने यहाँ मुझे इसीलिए बुलाया था ताकि मैं उसको सिक्योर कर सकूँ, उसको गार्ड कर सकूँ, और यही तो मैं करता हूँ ना। तो मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूँगा फिर? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं रहता हूँ, वैसे हमारा बच्चा भी रह लेगा, और आप पास तो होंगे ना, मेरे लिए इतना ही बहुत होगा और सब सही हो जाएगा। हम आने वाले बुरे वक़्त के डर से अपना आज का अच्छा वक़्त वेस्ट नहीं कर सकते ना, है ना? आपका नहीं दिल करता कोई हो जो आपको पापा कह के बुलाए, हमारे प्यार की निशानी हो, हमारा बेबी हो? वो कैसे बोल रहा था, और वो फिर चुप ही कर गया। चलो सही है फिर, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो आज की रात तुम्हें ये गिफ्ट भी दे ही दूँगा मैं। क्या सच में? वो एकदम से एक्साइटेड हो गया था। हाँ, सच में। मैं तो तुम्हारा ही ख्याल कर रहा था, लेकिन तुम्हें तो बस बच्चे चाहिए ना, तो बच्चों पे रेडी रहना अब, मेरे बहुत सारे बच्चों की माँ बनने के लिए। हो, मैं तो हर वक़्त तैयार हूँ, मैं तो कब से रेडी हूँ, तैयार हूँ। वो एकदम से जैसे होश होके उठा था, और फिर उसे कितना ही पेन हुआ था, और वो उसकी बात हँसी निकल गई। हाँ, देख ली तुम्हारी तैयारी। तुमने बोला था ना कि तुम्हें कोई भी फ़ेवर नहीं चाहिए अपने पेन को कम करने के लिए। अब मज़ा आया बच्चों? बड़ा कह रहे थे मुझे कुछ नहीं होता, मैं जीनी हूँ, मैं ये हूँ। हाँ, तो बस ठीक है, आप मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ नहीं होता। चलें ना, हम फिर से तैयारी करते हैं बेबी को लाने के लिए। वो कैसे एकदम से नीचे ही लेट गया था, और वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। तुम सच में ऐसा चाहते हो? हाँ, तो और क्या? और मैं से क्यों ही हूँ। चलें आ जाएँ, फिर सुबह हो जाएगी ना, फिर आपको जाना होगा। हाँ, हाँ, सही है, आ रहा हूँ मैं। वो फिर से उसके ऊपर आ चुका था, और हाँ, वो फिर से अपना रोमांस स्टार्ट कर ही चुके थे, जो कि 2 राउंड चला था, और आपकी बार ज़ैन ने जैसे बस उसके आगे हाथ ही जोड़ दिए थे। आप बस भी कर दें, कितना टाइम लगेगा बच्चा बनाने में? इतने में थक गए तुम? मेरा तो बस नहीं चलता, मैं तो तुम्हें कभी ना छोड़ूँ। एक्चुअली मैं थक गया हूँ, अब आप सो जाएँ। सुबह के 4 बज चुके थे जब ज़ैन ने ऐसे ही बोला था। क्यों थके हो? मैं क्यों छोड़ूँ? मुझे कि नहीं पता। हमारी आज वेडिंग नाइट है, और वेडिंग नाइट को कोई भी नहीं थकता। तो क्या आप ऐसे ही रहेंगे? हाँ, मैं ऐसे ही रहूँगा। तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी, और जिसकी वाइफ़ तुम जैसी प्यारी हो, वो क्या उसे छोड़ सकता है? बोलो, तुमने बस मुझे जैसे पागल ही कर डाला है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ना ही तुमसे दूर। अच्छा, अभी तो छोड़े ना। वो अभी तक उसके ऊपर ही था। अच्छा सही है, फिर छोड़ देता हूँ। फिर अगर बेबी का कोई पार्ट मेरे अंदर ही रह गया तो पहले वो सब तुम्हारे अंदर जा तो लेने दो। मैं अब इतना भी छोटा काका नहीं, मुझे सब पता है, सब ही चला गया है। निकले यहाँ से। उसने बोला था, और रूज ने फिर उसे छोड़ ही दिया। और अब वो फिर बस सोने ही वाले थे। बाकी सब होता ही रहेगा, लेकिन ये प्यार के लम्हे और उनका ये टाइम दोबारा कभी नहीं आएगा, और वो इस बात को अच्छे तरीके से ही जानते थे। सुबह हो चुकी थी, और हाँ, वो सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। ज़ैन जो कि वांगजी को भी साथ ले आया था, और उसके साथ ही चेयर पे था। वो कैसे चुप-चुप था, वो कुछ बोल नहीं रहा था, और ज़ैन ही था जो उससे बातें कर के बस उसका ध्यान अपनी तरफ कर रहा था। अच्छा ये लो ना, तुम जैम नहीं खाते क्या? दूध पी लो, देखो बेबी के लिए अच्छा होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम ऐसे कुछ खा ही नहीं रहे। वो कैसे उसकी तरफ बार-बार कुछ ना कुछ बढ़ा ही रहा था, और वो आंजी बात से इनकार ही कर रहा था।
और फिर नानू भी आके बैठ ही गए थे। क्या हुआ? मेरा सन इन लॉ क्यों ही खाना नहीं खा रहा? ऐसे नहीं करो बेटा, खाना खा लो। नानू मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है तुम्हें? हाँ, तुम्हें खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा ग्रेट ग्रैंडसन वो बेचारा वीक रह जाएगा और मैं पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। चलो शाबाश, जो भी तुम्हारा दिल करे तुम खा सकते हो। वो दूसरी चेयर पे जैन के साथ ही बैठा हुआ था और उसकी दूसरी तरफ वांगची था। और तभी वो शियान भी आ ही गया था। उसका मूड कितना ज़्यादा ही ऑफ था। उसने आते ही फैंडिंग से बस फरमाइशी कर दी थी, मेरा बटर चिकन किधर है? तुम्हें पता है ना मैं चिकन के अलावा कुछ नहीं खाता, फिर अभी तक क्यों ही नहीं आया? वो आ गया सर। वेंडिंग पास एकदम उसके लागे लागे वो डिश रख चुका था और वो शियान जो कि अब उसे खाने ही वाला था। और वांगजी ने जैसे एकदम से उसके आगे उससे वो डिश अपनी तरफ ही काट ली थी। ये मैं खाऊंगा, उसने एकदम से बोला था और वो शियान उसकी तरफ देखने लगा। आप क्या तुम मुझे खाना भी खाने नहीं दोगे? हाँ, क्या मैं इस घर में अपनी मर्जी का खाना भी नहीं खा सकता? नानू, आपने कल मुझे कितना ज़्यादा मारा और आप क्या मेरे से ये सब खाना पीना भी छीन जाने वाला है? वो कैसे बोल रहा था और फिर उसने वांगजी को जैसे गुस्से से ही देखा था। क्यों नहीं खाऊंगा मैं बिल्कुल खाऊंगा। ये मेरा खाना है, ये मेरे बाप का खाना है, तुम्हें क्या मसला हो रहा है? उसने उसकी तरफ देख के गुस्से से बोला था और वो शियान अब चुप हो गया था। वो वांगजी तो बिल्कुल भी नहीं था, उसकी आंखों से सब पता चल रहा था। हाँ ठीक है, मेरे बाप खा ले, मर ले, जो करना है कर ले। क्या बोला? कौन बाप है यहाँ पे? मैं आपका बाप नहीं हूँ, आप मेरे बाप हैं। हाँ, और मुझे मरने के लिए बोला? मुझे मारोगे? मुझे मारोगे? वांगजी ने एकदम से जैसे फोक लेके वो शान की नेक पे ही रख लिया था। वो एकदम से जैसे टेबल के ऊपर ही चढ़ गया था और उसने दूसरे हाथ से उसकी नेक को पकड़ ही लिया था। मुझे मारोगे तुम? मुझे मरने के लिए बोला? कैसे बाप हो तुम जैसा बाप होने से अच्छा था मेरा कोई बाप ही नहीं होता। बेबी रुक जाओ, ऐसा नहीं करते। वो एकदम से बांसुर से रोक ही रहा था और फिर वांगजी ने वो फोक छोड़ ही दिया। हाँ, अंकल ने बोल दिया। आप कुछ नहीं करूँगा मैं, अंकल बहुत अच्छे हैं, काश ये मेरे पापा होते। बस आप पापा हो ना तो पापा बन के रहो, खाने भी नहीं देते। चलो मामा खाना खाते हैं, उसने मुझसे ही बोला था और फिर वो चेयर पे बैठ ही गया था और नानू जो के पास सब हैरानी से देख ही रहे थे। नानू आपने कुछ किया क्यों नहीं? ये दिन ब दिन शैतान बड़ा होता जा रहा है और ये तो पैदा होते ही मुझे लगता है मुझे मार ही डालेगा। वो शियान जैसे सारी पकड़ के बैठ गया था और नानू बस उसकी तरफ देख ही रहे थे। आप जो तुमने किया तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा, और वैसे भी मैंने बोला था जैसे उसके साथ ट्रीट करोगे वो वैसे ही बन जाएगा। अगर प्यार नहीं दे सकते तो उसे गुस्सा भी मत दिलाओ, वैसे ही तुम्हारी औलाद है। मैं क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझसे तो अपनी औलाद नहीं संभाली गई, मुझसे तो अपनी औलाद की औलाद नहीं संभाली गई, अब क्या मैं तुम्हारी औलाद भी संभालूं? चुप करके खाओ, वेंडिंग और ले आएगा। नानू बोल के उठ चुके थे और वांगजी और उसका बेबिया मज़े से चिकन खा ही चुके थे। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, उसने बस इतना ही बोला था, फिर वो उठ के चला भी गया था। कैसे मज़े से किसी छोटे बच्चे की तरह चलते हुए। ओह, पहले वांगजी के ऊपर एक भूतनी मेरी माँ का साया था, अब वांगजी के ऊपर एक शैतान मेरे बच्चे का साया है। ये खुद भी एक बहुत बड़ा अजाब है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। जब देखो कोई ना कोई इसके साथ ही होता है, कोई इसे छोड़ता ही नहीं है, उसने जलते हुए बोला था। और वो उसने मुश्किल से ही अपनी हंसी कंट्रोल की थी और अब वो अपनी चेयर खिसका के जहन के करीब ही हो चुका था और वो शियान उन दोनों के देख ही रहा था। ठरकी कहेंगे। नानू जो उठ के जा ही चुके थे, अब टेबल पे वो तीनों ही थे और वो उसने एकदम से जैन को खींच के अपनी गोद में बिठा लिया था। चलो ना जानू, मिल के ब्रेकफास्ट करते हैं, तुम और मैं और तुम। मैं यहाँ पे ही हूँ, वो शान ने चल के रोने बोला था। हाँ तो यहाँ पे रहो ना, तुम्हें किसी ने रोका है क्या? अपना खाना खाओ और हमें खाने दो, वो उसने उसकी तरफ देख के बोला था। और फिर वो दोबारा से अपनी प्यारी वाइफ की तरफ देख ही रहा था। क्या खाएगी मेरी जान? हाँ, आइसक्रीम खानी है क्या ब्रेकफास्ट में भी? जो आप खिला देंगे, जो पिला देंगे। वैसे मेरा दिल तो तुम्हें कुछ और ही खिलाने पिलाने को है, लेकिन फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करो, ये लो ना।
वो ब्रेड उसकी तरफ बढ़ा ही चुका था। लेकिन मैं खाऊं कैसे? मेरे हाथ। जैन ने एकदम से सोचा था। उसके दोनों हाथ झुके। वो उसने अपने एक हाथ से उसकी बैग के पीछे पिन अप कर दिए थे और अब वो उसे खुद से ही खिलाने वाला था। मैं हूं ना, मैं खिलाऊंगा। हाँ, आप। उसने जैसे शर्माते शर्माते बोला था और वो नज़र चुरा चुरा के बस उशियान की तरफ ही देख रहा था। वो उसने बस एप्पल का एक छोटा सा पीस, जो कि बिल्कुल भी छोटा नहीं था, उसके मुंह में रख ही दिया था। ये मैं कैसे खाऊं, ये कितना बड़ा है? इससे पहले वो कुछ और ही बोलता। वो जो कि उसके साथ अपने होंठ को जोड़ ही चुका था और आधा तो वो ही खा चुका था। ऐसे खाओगे और कैसे? बस ऐसे ही हम दोनों साथ में खाने वाले हैं। वो शियान का तो जैसे अब खून गर्म ही होने लगा था। वो उसका ठरकीपन जो कि रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा था। मैं चला जाऊंगा उठ के। अरे हाँ, जाओ ना, तुम्हारा घर है, जहाँ मर्जी जाओ। अब क्या हम दोनों खाना भी नहीं खाएं? उसने फिर से बोला था और वो शियान अभी कैसे ही जाएगा? अभी तो उसे चाय भी पीनी थी। उसने एक हाथ से जैसे अपनी आंखों को छुपा ही लिया था। उसे कुछ भी नहीं देखना। हाँ, कुछ भी नहीं देखना, इनकी कोई भी हरकतें उसने कोई भी नोटिस नहीं करनी। वो बस ऐसे ही उनको इग्नोर कर रहा था और फिर वो और जैन जो कि खाना खाते खाते काफ़ी रोमांटिक हो गए थे, पता ही नहीं चला था। वो ऐसे ही एक ही पीस खाते खाते एक दूसरे को किस भी करने लगे थे और वो उसने एकदम से उसका फेस अपनी तरफ ही काट लिया था। उसके दोनों हाथ जो के उसकी शर्ट के अंदर ही जा रहे थे और वो कैसे उसकी बॉडी को टच भी कर रहा था और साथ में उससे वो कैसे ही लॉन्ग और बस पैशनेट किस ही कर रहा था। वो कैसे ही उसके होंठों को साफ कर रहा था और कैसे ही वो अपनी टांग से उसके माउथ को एक्सप्लोर भी कर रहा था और जैन जो के पास से उसके साथ साथ बिजी था। वो एकदम जैसे थोड़ा सा परेशान ज़रूर हुआ था, लेकिन वो उसने फिर से उसे अपनी तरफ ही काट लिया। उसे इग्नोर करो, खुद ही उठ के चला जाएगा। उसने बस इतना ही बोला था और फिर वो दोबारा से ये सब कर रहा था और वो शियान, उसको लगा जैसे उसका दिल बाहर ही आ जाएगा। वो उसका केस और जैन की मॉर्निंग जो कि उससे किसी और ही दुनिया में पहुंचा रही थी। इनफ, बहुत ज़्यादा ही हो गया। उसने एकदम से अपना खाना वहीं पे छोड़ा था और वो कैसे उठ ही गया था। ये बेशर्म कहीं भी शुरू हो जाते हैं, मैं किधर चला जाऊं? वो उसने टेबल पे सारे बर्तन जैसे खाए भी खा दिए थे और वो जैन को उसी टेबल पे अब लटा ही चुका था। वो अपना सारा होश तो खो ही चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो कहाँ पे हैं, क्या ही खा रहे हैं। वो हम बाहर हैं। जैन को जैसे थोड़ी सी अकल आई थी और उसने वो उसको रोका ही था। वो जो हाथ से ज़्यादा ही अब हॉट हो चुका था और वो बिल्कुल अब कंट्रोल नहीं करने वाला। जानू, कुछ भी नहीं होता, तुम्हारा हस्बैंड जीनी है, वो सब देख लेगा। ये देखो। उसने एकदम से स्पेल किया था और उनके इर्द गिर्द जैसे इनविजिबल सी वॉल बन चुकी थी। अब कोई हमें नहीं देख सकेगा, हम जो चाहें जहाँ चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं और ना ही तुम्हारी ये प्यारी आवाज़ कोई सुनेगा। तुम जैसे चाहो मेरा नाम लो, जैसे चाहो माइंड करो, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। बस एंजॉय करो मेरी जान, और मुझे भी करने दो। उसने इतना बोल के जैसे अपना फेस उसकी नेक में छुपा ही लिया था और जैन जो कि बस आंखें बंद किए अपने हस्बैंड को फील ही कर रहा था। और तभी जैसे वो उसको एकदम से किसी ने पंच ही मारा था, वो पीछे ही जा गिरा था और वो होश की दुनिया में वापस आया। वो नानू थे जिन्होंने आप उससे एक और पंच मारने के लिए जैसे मुक्का बना ही लिया था। नहीं, क्या हमारे घर में कमरे थोड़े हैं? नानू, मैंने स्पेल किया था, आपने क्या ही देख लिया? आप कैसे आगे, कहाँ से आगे? तुम शायद भूल रहे हो मेरे प्यारे नवासे वूश, जिस जगह जिस स्कूल में तुम स्टूडेंट हो मैं वहाँ का प्रिंसिपल हूँ। तुमने क्या सोचा था स्पेल करके तुम सबकी नज़रों से बच जाओगे? और शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? ये कितने सारे रूम है हमारे घर में, ले जाओ इससे कहीं भी। यहाँ पे मत करो कुछ भी। हाँ हाँ हाँ, ले जाता हूँ। आई एम सॉरी, ले जाता हूँ ना। चलो जानू, अपने कमरे में चलते हैं, तुम भी कहीं भी स्टार्ट हो जाते हो, थोड़ा कंट्रोल किया करो। उसने एकदम से जैसे जैन को अपने कंधे पे उठा ही लिया था और अब वो उसे लेके अपने रूम में भाग ही रहा था।
जानू जल्दी करो, बाकी चल के अपने रूम में कंटिन्यू करते हैं, बस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो उसे लेके अपने रूम में आ चुका था और उसने धड़ाम से दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। वो शियान जो कि अभी ज़्यादा दूर नहीं गया था, ये एकदम से फिर से जैसे उसका दिल चाल ही गया था। ये कितना ज़्यादा खुश है, इसकी वाइफ इससे कितना ज़्यादा प्यार करती है और ये क्या ये एंजॉयमेंट कर रहा है और मैं, उसका दिल जैसे छल सा ही गया। मैं किधर जाऊँ, मैं किसके साथ साफ करूँ और गॉड मैं किधर चला जाऊँ। नानू जो कि आप बाहर घूमने के लिए निकल चुके थे और वैनिंग जो कि बाकी सारे काम करने में बिजी था। मैं किधर जाऊँ, क्या मैं वांगजी के पास जाऊँ? नहीं, मैं नहीं जा सकता, ये गलत है। उसका दिल जैसे तेज़ तेज़ ही धड़क रहा था। तो फिर मैं और किसके साथ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? हाँ, वांगजी के पास ही जाना पड़ेगा, लेकिन ये गलत है, ये गुनाह गलत है। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। वो जैसे इधर से उधर बेचैनी से घूम रहा था। उसकी बॉडी जो हाथ से ज़्यादा ही हॉट हो चुकी थी और उसको बस अब कंट्रोल करना मुश्किल ही था। बस जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी भाई तो बाद में है ना, पहले तो वाइफ है, देखा जाएगा। उसका दिमाग सच में घूम चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम से अपने रूम में गया था। वांगजी जो अब मज़े से जूस ही पी रहा था, एकदम से देख के उसे डर ही गया। हाँ, आप यहाँ पे? हाँ, तो और कहाँ जाऊँगा मैं? नहीं, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तुम कहीं भी नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। वो शियान जो कि एकदम से उसके करीब ही आ गया था और वो कैसे उसकी तरफ देख रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तुमने, लेकिन मैं तो करूँगा ना। क्या? उसने बस डरते डरते उसकी तरफ देखा था और वो शियान जो कि अब उसे एकदम से आगे काट चुका था। वही जो वूश अपनी वाइफ के साथ करता है, मैं भी करूँगा। मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मुझे भी सब करना है। उसने एकदम से दरवाज़ा लॉक ही किया था और वो वांगजी को वैसे ही अपने बाजू में उठा के एकदम से दोबारा बेड पे आ चुका था। ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, छोड़ दे मुझे। उसने जैसे बोला था और फिर वो शियान ने दोबारा से उसे अपने करीब ही काट लिया। मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन मुझे यही सही लगता है। मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। जो होगा देखा जाएगा और जब एक बार गुनाह कर लिया तो बार बार करने में क्या ही जाता है। सज़ा तो एक बार ही मिलेगी। ये गलत है, प्लीज़ मुझसे दूर हो जाएं। मैंने तो ऊश को बुलाऊंगा या जैन को, वो दोनों बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि वो दूसरे कमरे में यही सब कर रहे हैं। मैं नानू को बुला लूँगा, वो जैसे डरते डरते बोला था। नानू घर पे नहीं है और वो नहीं आएंगे और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तुमने इनकार किया तो मैं क्या करूँगा, तुम जानते हो ना। क्या करेंगे आप? मैं किसी और के पास चला जाऊँगा। क्या तुम ये सब बर्दाश्त करोगे कि मैं किसी और के पास चला जाऊँ? मैं उसके साथ जाके वही सब करूँ? अगर गुनाह ही करना है तो तुम्हारे साथ क्यों ना करूँ, किसी और के साथ क्यों? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने तुम्हें माँ किया, तुम मेरे मेट हो। दुनिया की नज़र में तुम ही मेरी वाइफ हो। तो क्या तुम एक वाइफ की ड्यूटी नहीं निभाओगे? बोलो, तुम्हें करना होगा ये सब और तुम्हें करना ही होगा। ये तुम्हारे हस्बैंड का ऑर्डर है। मैं नहीं कर सकता, ये गलत है। कुछ भी गलत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बस बहुत ही हो गया। उसने एकदम से चुटकी बजा के खुद को और उसे अंडरवेयर सिखा दिया था और वांगजी की आंखें एकदम से बंद ही हो गईं। हाँ, वो पास खुद को रेडी कर चुका था उसका टॉर्चर सहने के लिए, उसकी मार बर्दाश्त करने के लिए और उसका दिया जाने वाला वो पेन बर्दाश्त करने के लिए। वो शियान ने बस उसके होंठों से अपने होंठों को टच ही किया था और फिर वो उससे कैसे किस कर रहा था। वांगजी ने अपनी आंखें और होंठ दोनों ही बस क्लोज ही रखे थे, वो कुछ भी नहीं खा रहा था। मुझे किस करो, मैं नहीं कर सकता, तुम्हें करना ही होगा। मैंने बोला मुझे किस करो, उसने बोला था और फिर वांगजी जो कि अब रोने ही लगा था। मैं तुम्हें कोई मार नहीं रहा जो तुम्हारा रोना पीटना स्टार्ट हो गया है। तुम्हारे जैसी वाइफ से अच्छा था मैं सच में वूश की तरह कोई जानवर ही ले आता। कम से कम वो ये सब तो नहीं करता।
तुम मुझे किस करोगे या नहीं? मैं कुछ नहीं करूँगा। सही है फिर, मुझे मत कहना। वो एकदम से आप उसके नेक पे आया था और उसने उसे ज़ोर से बाइट किया था और दर्द की वजह से वांगजी का जैसे मुंह खोले क्या था और उसने बस एक चीख मारने के लिए तो मुंह खोला था। बस यही चाहिए था मुझे। वो अब फिर से उसे किस कर रहा था और वांगजी को भी अब उसके साथ वो सब करना ही था, नहीं तो उसे मार ही पड़ेगी। मुस्कान का हाथ जो के नीचे जा चुका था वांगजी के प्राइवेट पार्ट पे और वो उसे साथ में हैंड जॉब भी दे रहा था। थोड़ी देर बाद पास वांगजी भी तो रेडी था ना उसके साथ साफ करने के लिए, जो कि ज़बरदस्ती मुस्कान ने किया था। तो अब क्या बोलोगे तुम? ऐसे रहोगे? हाँ, या तुम्हें भी किसी और के पास छोड़ आऊँ मैं? उसने बोला था और कैसे उसके होंठों पे डेविल सी स्माइल ही थी। वांगजी ने बस उसकी तरफ देखा ही था और उसे कितना ज़्यादा अफसोस हो रहा था इस बंदे को देख के। तो अब मैं करूं? हाँ प्लीज़, नहीं तो मैं दर्द से मर जाऊंगा। गुड, ये होती है अच्छी वाइफ। जो होना है अब हो ही रहेगा, उसने बोला था और कैसे वो बिना किसी प्यार के और बस अपनी लस्ट के हाथों मजबूर होके उसके साथ इंटीमेट होने वाला था। वो और जैन भी बस एक दूसरे में खोए हुए थे। ये गलत है ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे से बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। जैन जो कैसे अब शर्मा ही चुका था जो कुछ हुआ था, अब वो कैसे खुशियान और नानू का सामना करेगा। कुछ भी गलत नहीं है मेरी जान, सब भी सही है। और वैसे भी मैंने ये सब जानबूझ के किया। क्या मतलब ये, मैं चाहता था वो मेरा भाई, उसके दिल में भी थोड़ी सी गर्मी जाके वो भी वांगजी के क्लोज हो। क्या बोल रहे जा रहे हैं आप? हाँ, वो ज़रूर जाके वांगजी को टॉर्चर ही करेगा। जैन एकदम से परेशान ही हो गया था। वो उठने वाला था जब उसने उसे फिर से पकड़ के अपने ऊपर ही गिरा लिया। कहाँ जा रहे हो जानू? अभी तो बस 2 राउंड हुए ना, एक और सही। लेकिन वो उसे मारेगा, उसे टॉर्चर करेगा। नहीं मारेगा, आज नहीं मारेगा। आज वो उसे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करेगा, किसी दुश्मन की तरह नहीं, ना ही किसी कैदी की तरह। तुम बस आ जाओ, तुम्हारा हस्बैंड कब से वैसे ही है, उसे कुछ भी मिला नहीं है। ओ गॉड, 2 राउंड के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला? नहीं, इतने से क्या होता है, मेरा तो मुंह भी गीला नहीं होता। लाए मैं आपका मुंह गीला कर देता हूँ अभी, पूरी की पूरी 1 बकेट ला के डाल दूँ आपके ऊपर पानी की। उसने बोला था। नहीं, बकेट मत डालो, बस खुद को डाल दो मेरे ऊपर, काफ़ी हो जाएगा, मैं सब गीला गीला हो जाऊँगा। उसने उसे फिर से करीब कर लिया था और वो फिर से आप एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो ही चुके थे। दोपहर तक वो चारों फ्री हो ही चुके थे। वांगजी जो थक के सो ही गया था और उसकी आंखें एकदम से खुली थी। उसने क्या ही देखा था, वो शान जो कि उसके साथ था और उसने कैसे ही उसे अपने ऊपर ही अपने सीने पे लिटा रखा था। वांगजी पास उसे देख ही रहा था। उसने उठने की कोशिश की थी लेकिन सोते हुए वो शियान की ग्रिप भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। उसने उसे हिलने नहीं दिया और वांगजी वो बस उसी की तरफ देख के जैसे रुक गया। सब कितना अच्छा था, एकदम परफेक्ट, जैसे वो एक नॉर्मल फैमिली हो, एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जो कि एक दूसरे से प्यार ही करते हैं। इस बार वो शियान ने उसे दर्द नहीं दिया था, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी मर्ज़ी से उसके साथ नहीं आया था और ना ही वांगजी। वो बस उसकी ज़रूरत ही थी जो उसे उसके करीब ले आई। काश ऐसा ना होता, काश वो ये सच्चाई बदल सकता, काश वो अपना और उसका रिश्ता बदल सकता तो सब कितना अच्छा होता। उसके आंसू जैसे गिरने लगे थे और अपने सीने पे गिरते हुए आंसुओं को फील करके वो शियान की आंख खुली गई थी। क्या है, क्यों ही टसवे बहाए जा रहे हो? हाँ, क्या मसला है तुम्हें? अब मैंने तुम्हारा पेन गायब कर दिया ना, आप क्यों ही ड्रामे किए जा रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। वो एकदम से उठने लगा था और उसने कैसे ही वांगजी को पीछे धक्का ही दे दिया था और वांगजी बस हैरानी से उसे देख ही रहा था। अपना मतलब पूरा होने के बाद वो कैसे ही उसे एकदम से पीछे काट चुका था।
आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, जो मैंने करना था वो कर ही लिया है। वो अपना टॉवल ले रहा था और आप उसे वॉशरूम में जाना था फ्रेश होने के लिए। और हाँ, अपना ये रोता धोता चेहरा साफ करो, उठ के बात ले लो, तैयार हो जाओ, बाहर निकलो। ऐसे हर वक्त मनहूसियत मत फैलाया करो। दरवाजे पे एकदम से नॉक ही हुआ था और वो शियान जो के पास पैंट पहने और टॉवल लिया अब दरवाज़ा खोल ही चुका था। हाँ क्या है, चैन नहीं है तुम्हें? उसने सोचा था वो वूश होगा, लेकिन वो तो जैन ही था। वो मैं वांगजी को लेने आया था, उसने बोला था और उसने अपनी नज़रें झुका ली थी वो शियान की बॉडी देख के। क्या है, लेने आए हो? किधर जाना है तुमने? मैं अभी फ्रेश होने जा रहा हूँ, जब वो फ्रेश होगा तो फिर ले जाना। और कुछ ना शर्म भी काढ़ लिया करो तुम, वो तो है ही बेशर्म, तुम भी उसके जैसे हो गए हो। क्यों, क्या किया मैंने? और आपको खुद शर्म नहीं आती? कैसे ही अपनी वाइफ के कमरे में घुसे हुए हैं, वो प्रेग्नेंट है, उसे आराम की ज़रूरत है, समझ आई आपको? उसने एकदम से बोल के उसे चुप ही करवा दिया था। हूँ वाट एवर, जैसी ज़ुबान उसकी चलती है वैसी ही तुम्हारी चलती है, कमीने कहीं के। वो वॉशरूम में चला गया था और जैन वांगजी के पास ही आ गया था। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब घूमने चलेंगे, मैं, जानू और तुम। और हाँ, उस खड़ूस को भी ले लेंगे। मुझे नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? बस मुझे नहीं जाना। तुम्हें जाना पड़ेगा, मैंने बोल दिया ना। तुम जानते हो मुझे फूल कितने ज़्यादा पसंद हैं। हम दोनों उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे हम पहली बार अपने अपने मेट से मार्क्ड हुए थे, वहाँ पे फूल लेने जाएंगे। और अगर तुम्हारे पापा वहाँ पे आ गए तो? पापा आ भी जाएंगे तो क्या होगा? मेरा हस्बैंड है, तुम्हारा हस्बैंड है, वो दोनों मिलके मुझे बचा ही लेंगे। चलो, आप रेडी होके आ जाना, मैं चलता हूँ। जानू का आपसे बुला ही रहे हैं। अभी भी जानू बुला रहे हैं? वांग जी ने उसका हाल देखा था और फिर पूछ ही लिया था। उसकी नेक और उसकी चेस्ट कैसे वहाँ पे वूश के बनाए हुए मार्क्स ही थे। हाँ तो नई नई शादी हुई है, ऐसा तो होता ही है ना। और वैसे भी मुझे बेबी बनाना है, तुम्हारी तरह। क्या मैं ऐसे ही रहूँगा? मैं भी माँ बनूँगा तुम्हारी तरह, बहुत मज़ा आएगा। वो बोल रहा था और वांगी पास उसकी तरफ देख ही रहा था उसकी खुशी को। और जाने क्यों ही उसे किसी को इतना ज़्यादा खुश देख के डर ही लगता था, कहीं उसकी खुशियों को भी किसी की नज़र ही ना लग जाए, कहीं उसके साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। उसे बस यही डर लगता था। वो सांप अब जंगल में पहुंच ही चुके थे। वो शियान को भी उन्हें पता नहीं कैसे ही मनाना पड़ा था, लेकिन वो उसे मना के ले भी आए थे। जैन और वांगजी जो के साथ साथ ही थे और वो अपने प्यारे से फूलों को देख ही रहे थे। तुम्हें याद है ना, इसी जगह पे हम मिले थे, यहाँ पे तो। और आगे जैन चुप ही हो गया था। वांगजी पास उस जगह को देख ही रहा था, यहाँ से ही तो सब शुरू हुआ था। वो शियान और वो जो के पास दूसरी साइड पे खड़े थे और पता नहीं वो कौन सी बातें कर रहे थे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं अभी आता हूँ। वांगजी ने एकदम से मुंह पे हाथ ही रखा था। क्या हुआ, मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं, बस मेरा दिल अजीब सा हो रहा है, शायद मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। वो दूसरी साइड पे भाग गया था और जहन वहीं पे खड़ा रह गया। क्या वो ठीक तो होगा? उसे फिक्र ही होने लगी थी। और एकदम से जैसे उसने वांगजी की चीज़ सुनी थी, ऊश और होशियार भी एकदम से अलर्ट ही हो गए थे। क्या हुआ, सब सही तो है? वो जैन के पास आए थे और जैन ने उन्हें बताया था कि वांगजी पास दूसरी साइड पे क्या है, शायद उसका दिल घबरा रहा था। तुम्हें उसे अकेला नहीं भेजना चाहिए था। वो एकदम से जैसे उसके पीछे ही भागा था और वुशियान वहीं खड़ा था। आप नहीं चाहेंगे, वो आपकी वाइफ है। तुम्हारा हस्बैंड गया है ना, तो मैं उसकी वाइफ के पास रहूँगा, कहीं तुम्हें कोई उठा के ना ले जाए। वो जो के एकदम से आगे बढ़ा था और वो देख के रुक ही गया था। वांगजी जो के पास नीचे बैठा ही हुआ था और उसके हाथों पे और मुंह पे पास ब्लड ही लगा हुआ था। ये क्या कर दिया तुमने? वो कैसे एकदम से डर ही गया था। वांगजी और वुशियान भी आप पहुंच चुके थे और वो भी पास हैरानी से वांगजी को देख ही रहे थे। क्या कर दिया मैंने? वो उनकी तरफ देख के ही बोला था। उसकी आंखें जो फिर से ही ब्लैक थीं और वो जैसे गुस्से से देख के बोल रहा था। सबको पता चल गया था कि अब वांगजी नहीं, उसका बेबी ही है।
ये ये 2 टके का सांप, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मामा को डराने की। बस मार दिया इसे। बहुत ज़्यादा उछल रहा था, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुरूर था इसे अपने जहर पर। बस इसे बता दिया कि इससे कहीं ज़्यादा जहरीला हूँ मैं। वो कैसे अब सांप के टुकड़े टुकड़े काट चुका था और उसके हाथ में बस सांप का एक टुकड़ा ही था। जहन जो कि होते एक चिंता एकदम से ये सांप देख के डर ही गया था। क्या तुमने तुमने उसे? हाँ, बस थोड़ा सा टेस्ट ही किया है। थोड़ा ही कड़वा था, ज़्यादा तो नहीं। लो, आप भी लो ना। अच्छा है ना अंकल, टेस्ट करो। उसने जैसे वो पीस उसकी तरफ बढ़ाया था और जैन जो कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर गिर के बेहोश ही होने वाला था। वांग जी का बेबी जो कि हाथ से ज़्यादा ही खतरनाक हो चुका था। चलो यहाँ से। वो शान एकदम से उसके करीब ही हुआ था और उसने हाथ ही छुड़ाया था। ये क्या तरीका होता है? हाँ, मामा को चोट लग जाएगी। आराम से आओ, मुझे उठा के लेके चलो। मामा को परेशान मत करो। आई समझ समझ आई या फिर? उसने फिर से उसकी नेक को ही पकड़ा था और वो शानबाज चुपचाप वांग जी को उठा ही चुका था। बेटर। वो बच्चा बास इतना बोल के चुप ही हो गया था और वांग जी जो कि अब वो शियान की बाहों में खुद को एकदम से देख के डर सा गया था। मैं यहाँ कैसे आ गया? और ये क्या है? वो जैसे अपने हाथों पे लगा हुआ खून देख के डर ही गया था। कुछ नहीं, सही है, पास वो चॉकलेट सिरप है रेड कलर का। हाँ बस तुम्हें याद, चलो यहाँ से, मैं अभी साफ कर देता हूँ। वो उसने जल्दी से बस बैल कार के उसे और उसके हाथों को साफ कर ही दिया था। वो सब आप घर ही जा रहे थे और वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि कोई था जो उनके ऊपर नज़र ही रखा हुआ था। उसने बस टेलीपैथी के ज़रिए रूहान को मैसेज ही भेजा था। वो जैन उन्हीं के साथ है। हाँ सही है, रहने दो और कोशिश करो कि जैन वहूश की बजाय वो शान के करीब चला जाए। लेकिन सर मैं कैसे कोशिश कर सकता हूँ? उसने बोला था और रूहान जो कि आगे से उसे ऑर्डर ही दे रहा था। कुछ भी करो, लेकिन मुझे जैन बास वुशियान के साथ चाहिए, वूश के साथ नहीं। जो चीज़ उसे वुशियान दे सकता है वो वूश कभी भी नहीं दे सकता। लेकिन सर। लेकिन क्या? उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो बच्चा जिसके लिए आप कब से इंतज़ार कर रहे थे और जिसके लिए आपने जैन को आज तक छुपा के रखा था, वो उसके पास है। वो जैन को अब कभी नहीं मिल सकता। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? मैं सही बोल रहा हूँ। उसका बच्चा वो वांगजी उसकी वाइफ के पास है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने कब से ही जैन को सबसे छुपा के रखा था कि एक ना एक दिन मैं उसे वांगजी की जगह बास वुशियान की ज़िंदगी में दाखिल कर दूँगा। वो वुशियान के बच्चे को पैदा करेगा, उस बच्चे को जो मुझे चाहिए। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मैं ऐसे बर्बाद नहीं हो सकता। सारा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम उस बच्चे को ले सकते हैं और वो बच्चा ज़रूर आपको ही मिलेगा। और जितना वो बच्चा तेज़ है और जितनी ज़्यादा उसके पास पावर है वो तो मैं देख ही चुका हूँ। वो बच्चा जो पैदा होने से पहले एक सांप को मार के खा जाए, आप उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हो, वाह, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया। हाँ, सही बोला तुमने। जहन अब किसी काम का नहीं है। चाहे वो मर जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे मार डालो। जो बच्चा अपने माँ बाप के काम ना आ सके, उनसे बगावत करे, उसका मर जाना ही अच्छा है। मार डालो जहन को।